जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं तो हमें दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आम बोलचाल की भाषा में एसआईपी बोलते हैं, और लमसम प्लान। दोनों ही प्लान में, दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे सामने एक समस्या होती है कि क्या फंड को सिलेक्शन से लेकर उसकी इन्वेस्टमेंट तक की सारी प्रक्रियाएं हम स्वयं करेंगे, या फंड के सिलेक्शन से लेके उसकी और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए किसी हम थर्ड पार्टी यानी म्यूचुअल फंड एडवाइजर, बैंक्स या डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेंगे। यदि आप सारी प्रक्रियाएं आप स्वयं पूरा करते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यदि आप किसी थर्ड पार्टी का इस काम के लिए हेल्प लेते हैं तो इसका मतलब आपको रेगुलर प्लान ही लेना पड़ेगा। और जब रेगुलर प्लान लेंगे तो जिस थर्ड पार्टी एंटिटी का आपने हेल्प लिया है उसका ARN नंबर मींस MFI रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फॉर्म पे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस पर डालना पड़ेगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये देख लें कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान जिसके बारे में चर्चा की अभी हमने, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला बात है कि डायरेक्ट प्लान में जैसे एक थर्ड पार्टी है, डायरेक्ट प्लान में थर्ड पार्टी प्रेजेंट नहीं होता है, सारी प्रक्रियाएं आप स्वयं करते हैं, जबकि रेगुलर प्लान में ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, वो प्रेजेंट होता है उसमें। यदि बातें करें एक्सपेंसेस रेशियो की, चूंकि डायरेक्ट प्लान में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान का कम होता है यदि हम कंपेयर करें रेगुलर प्लान से। क्योंकि एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम होता है, इससे निश्चित रूप से जो उसकी उस यूनिट की कीमत होगी जिसको टेक्निकली हम NAV नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, वो अधिक होगा यदि हम कंपेयर करें इसको रेगुलर प्लान से। तो चूंकि एक्सपेंसेस रेशियो कम है डायरेक्ट प्लान में, तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न जो होगा डायरेक्ट प्लान में वो अधिक होगा यदि हम कंपेयर करें उसको रेगुलर प्लान से। तो और रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि फंड को सिलेक्शन से लेके उसके आगे की सारी फॉर्मेलिटीज आप स्वयं करेंगे डायरेक्ट प्लान में, तो रिसर्च भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन यदि रेगुलर प्लान लेते हैं, जो थर्ड पार्टी जिसको आपने एंगेज किया हुआ है वो रिसर्च फाइंडिंग बताएंगे, रिसर्च करके बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, चूंकि आप फंड को सिलेक्शन से लेकर सारी प्रक्रियाएं आप खुद पूरी कर रहे हैं, तो एडवाइस देने वाला डायरेक्ट प्लान में कोई नहीं मिलेगा। आपको स्वयं सोचना पड़ेगा किस फंड में करना है, किस फंड में नहीं करना है। जबकि रेगुलर प्लान में जब आप लेते हैं किसी थर्ड पार्टी का हेल्प, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि ये दूसरी बात है कि जो एडवाइजर हैं वो आप उसकी क्वालिटी जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस की क्या है ये आपको खुद तय करनी पड़ेगी। बिकॉज आज के दिनों में हर वेबसाइट पे, बाजार के हर मार्केट में, हर कोने में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बोर्ड लगा दिखा हुआ मिलेगा आपको। हमने एक लाइव एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 3 फंड को स्मॉल कैप सेगमेंट में शॉर्टलिस्ट किया है और उसके डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो को दिखाया है। हालांकि जैसे यहाँ हमने कहा है कि एक्सपेंसेस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम होता है और रेगुलर प्लान में अधिक होता है, लेकिन कितना या कम अधिक होता है ये आप जब लाइव एग्जांपल देखें तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि ये जितना डिफरेंस है दोनों के उसमें एक्सपेंसेस रेशियो में, उससे आपको लॉन्ग टर्म में कॉर्पस में के अमाउंट में कितना फर्क आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्वांट का स्मॉल कैप लिया जिसका डायरेक्ट प्लान में जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो 0.62% है, जबकि रेगुलर प्लान में 2.37% है। इसका मतलब 1.75% का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट प्लान लेते हैं आपको 1.75% खर्चे कम होंगे। चूंकि खर्चे कम होंगे तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा मुनाफा होगा। यदि बात करें हम कोटक की, तो कोटक में डायरेक्ट प्लान में 0.5% डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो है, रेगुलर प्लान का 1.69। और इसका मतलब यदि आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको 1.24% का रिटर्न आपको
कम मिलेगा। यही बातें यदि हम फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज की बात करें, ये तीनों फंड स्मॉल कैप के हैं, तो डायरेक्ट प्लान में 0.82% टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है, जबकि रेगुलर प्लान में ये 1.79% और डिफरेंस है 0.97%। इसका मतलब तीनों को यदि एक साथ देखें, इसका सिंपल एक लाइन में मतलब ये हुआ, यदि डायरेक्ट प्लान आप ऑप्ट करते हैं इन केस ऑफ क्वांट स्मॉल कैप कम, तो 1.75% का मुनाफा आपको अधिक होगा। कोटक में ये मुनाफा 1.24% होगा और फ्रैंकलिन में ये मुनाफा 0.97% होगा। या ये कह सकते हैं यदि आप रेगुलर प्लान ने लिया तो आपको इतना मुनाफा कम होगा, 1.75% क्वांट में, 1.24% कोटक में और 0.97% फ्रैंकलिन में। अब मैं एक और लाइव एग्जांपल लेता हूं, इसको ट्रांसलेट करता हूं इनटू द कॉर्पस फंड। जब कॉर्पस फंड का डिफरेंस देखेंगे तो शायद आपको कुछ और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हमने इन्हीं तीनों फंड का हमने माना है कि 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने आज से 10 साल पहले एक एसआईपी खोली थी और आज के दिन में मैं उसमें रिडम्पशन कर रहा हूं। एक ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया था, दूसरे ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था। तो हम देखते हैं कि कॉर्पस में डिफरेंस का क्या होता है। तो सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप की बातें करें। यदि आपने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा 500 रुपए पर मंथ फॉर 10 ईयर्स की एसआईपी है, तो आपको 20,77,470 रुपए का कॉर्पस बनता। लेकिन यदि रेगुलर में किए होते तो ये 19,75,257 बनते। इसका मतलब 1,02,213 रुपए का मुनाफा होता यदि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किए होते 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर 10 ईयर्स। और इसका दूसरा, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में 1,02,213 रुपये का आपको कम मुनाफा मिलता है। यही बातें यदि हम कोटक स्मॉल कैप की करें तो ये मुनाफा बढ़ के 1,58,865 रुपये हो जाता है। और यही बातें यदि हम फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज की बातें करें तो हम देखते हैं कि ये मुनाफा डायरेक्ट प्लान में हमको 99,997 में यानी 1 लाख के आसपास आज के दिन में ज्यादा मुनाफा होता। अब सवाल यह है कि ये ज्यादा मुनाफा पाने के लिए, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका। एक तरीका ऑफलाइन। ऑफलाइन मीन्स आप फंड हाउस के ऑफिस में जाएं या आप रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर, उस फंड जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट देख लें, केम्स है या केफिन है, जो भी है उसके ऑफिस में जाएं और वहां उनको बताएं कि हमें किसी पर्टिकुलर जिस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। जब आप कहेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म जब मिलेगा तो ये ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब फॉर्म मिलेगा आपको भरने के लिए ध्यान रखें, टॉप में या तो राइट में या लेफ्ट में एक बॉक्स होगा जहां लिखा होगा ARN नंबर, ARN MFI रजिस्ट्रेशन नंबर या UIN कोड। ये नंबर हो सकता है या कोड हो सकता है, लेकिन ARN या UIN लिखा होगा। और देखें वो जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स खाली है या खाली नहीं है। यदि खाली है तो उसमें लिखें आप डायरेक्ट। यदि खाली नहीं है, ऑलरेडी इसमें कोई नंबर प्रिंटेड है या स्टैंप लगा हुआ है, तो आप काउंटर पे रिक्वेस्ट करें कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, दूसरी फॉर्म दें, तब वो ब्लैंक फॉर्म देंगे। और ध्यान रखें वो ब्लॉक्स कभी ब्लैंक ना छोड़ें, उसमें डायरेक्ट लिख दें। दूसरा तरीका है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में भी कई तरीके। एक तरीका तो है आप फंड की वेबसाइट पे जाएं, आप लैपटॉप खोलें, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं क्वांट का, तो क्वांट की वेबसाइट पे जाएं, जिस स्कीम में चाहते हैं वो नेविगेशन बहुत आसान है। जब नेम, एड्रेस, पैन नंबर वो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसके मांगने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आएगा प्लान चूज करने के लिए। उसमें या तो आपको बाय डिफॉल्ट रेगुलर लिखा होगा या डायरेक्ट लिखा होगा। यदि डायरेक्ट लिखा है तो उसे वैसे ही छोड़ दें। यदि रेगुलर लिखा है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें और नीचे ऑप्शंस डायरेक्ट का मिलेगा, उसको क्लिक करें सो दैट आपको दिखे कि प्लान आपने डायरेक्ट ऑप्ट किया है। ये हमेशा ध्यान रखें। यदि आप रेगुलर ऑप्ट करेंगे तो आगे नेविगेशन में फिर वही ARN नंबर या UIN नंबर का कोड पूछेगा। तब आपको मान लीजिए गलती से आपने बाय डिफॉल्ट में रेगुलर था उसको देखा नहीं, आपने आगे बढ़ गए, जब वहां नंबर मांगेगा तब आपको ध्यान में आएगा कि चूंकि हमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आप फिर बैक जाएं और फिर जहां रेगुलर लिखा हुआ है उसको ड्रॉप डाउन मेनू से उसको आप डायरेक्ट मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे ऐप्स हैं अवेलेबल आज के दिन मार्केट में। हालांकि
ऐप्स को चुनने के समय ये ध्यान रखें कि आप वैसे ऐप को ही चूज करें जिसमें या तो केवल डायरेक्ट प्लान का ही प्रोविजन है या रेगुलर के साथ साथ डायरेक्ट प्लान का भी है। अभी हम यहाँ कुछ ऐप्स के नाम मैं बता रहा हूं जिसमें डायरेक्ट प्लान के थ्रू ऑप्ट करने की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि ये बताने के पहले मैं बता दूं कि मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि ये अपने व्यूअर्स को वेल इन्फॉर्म्ड करने के लिए बताया हुआ हूं कि ये जो ऐप हैं, जैसे ग्रो का ऐप है, ईटी मनी है, माई कैम्स है, केफिन कार्ट है, जीरोधा कॉइन है, पेटीएम मनी है और इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स, ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्ट करने की सुविधाएं हैं। तो जब भी आप कोई ऐप को डाउनलोड करें तो ये ध्यान दें, ये पता कर लें, इंश्योर कर लें कि उसमें डायरेक्ट मोड ऑफ प्लान इन्वेस्ट करने का प्रोविजंस है, तभी उसको यूज करें। अदरवाइज वैसा दूसरा ऐप ढूंढें जिसमें ये सुविधाएं हैं। और जैसे ही आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से, जो मैंने पहले बताया, जो मुनाफा निश्चित रूप से मुनाफा होगा यदि हम कंपेयर करें आप रेगुलर प्लान के रिटर्न से। तो थैंक यू।